महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता और शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में शिवसेना की नेता शाइना NC पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की हालत देखो ना, जिंदगी भर बीजेपी में रही, अब दूसरी पार्टी में गई हैं। इम्पोर्टेड माल नहीं चलता है यहाँ, हमारे यहाँ केवल ओरिजिनल माल चलता है। उनके इस बयान पर मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना NC ने पलटवार किया और माफ़ी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल महिला जो सक्षम है, जो राजनीति में आती है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शाइना ने कहा 2014 और 2019 में आपके लिए PM मोदी के नेतृत्व में आपके लिए काम किया, अब बेहाल होंगे क्योंकि एक महिला को माल बुलाया, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी विचारधारा स्पष्ट होती है। उन्होंने मीडिया से कहा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये महाविनाश अघाड़ी है। जिस समय अरविंद सावंत बोले थे उस समय कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल हंस रहे थे। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूं और मैं पुलिस से शिकायत करूंगी, चुनाव आयोग के सामने भी शिकायत करूंगी, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अरविंद सावंत के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिला का सम्मान करना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है। राजनीति में महिला का सम्मान करना चाहिए। दरअसल शाइना NC 28 अक्टूबर को बीजेपी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई थी। शिंदे ने उन्हें मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प है कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं। मुंबा देवी सीट पर शाइना NC का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल से है। उनके नामांकन सभा के दौरान शिवसेना के उद्धव गुट के अरविंद सावंत भी मौजूद थे। इसी दौरान सावंत ने टिप्पणी की और शाइना NC ने पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत भी दर्ज कराई है। दरअसल शाइना NC को लेकर के दावा किया जा रहा था कि वो वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वर्ली से शिवसेना ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया है। उनका मुकाबला इस सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से है। हालांकि बीजेपी की प्रवक्ता रही शाइना NC ने शिवसेना से टिकट मिलने के बाद कहा कि मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गतिशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे महायुति नेतृत्व ने मुझे विधानसभा चुनावों के लिए मुंबा देवी के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। पहले शाइना NC के वर्ली से चुनाव लड़ने की चर्चा सामने आई थी। वर्ली में शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के सामने उतारा है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा उन्हें उम्मीदवार घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद शाइना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गई। मुंबा देवी सीट पर 2009 से कांग्रेस का कब्जा है। पहले यह सीट लंबे समय तक बीजेपी के पास रही। बीजेपी के नेता राज के पुरोहित 1990 से लेकर के 2009 तक के विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग ये कहते हैं कि मुंबा देवी सीट पर कभी भी शिवसेना नहीं जीती है। ये सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास रही है। ये परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट थी। राज पुरोहित और अतुल शाह को टिकट नहीं देने के कारण ही यह सीट शिवसेना के खाते में गई है। इसके बाद शाइना NC ने पार्टी बदली। मुंबा देवी सीट पर मुस्लिम वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। एक अनुमान के अनुसार करीब 45% वोट मुस्लिम के हैं। ऐसे में शाइना NC कैसे कांग्रेस को रोकेंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे तब कांग्रेस के अमीन पटेल जीते थे। बीजेपी के अतुल शाह दूसरे और शिवसेना के युगांधरा सलेकर चौथे नंबर पर रहे थे। सलेकर से ज्यादा वोट AIMIM के कैंडिडेट को मिले थे। 2009 के चुनाव में शिवसेना इस सीट पर लड़ी थी, तब भी वो जीत नहीं पाई थी। अमीन पटेल उस चुनाव में 16,639 वोट से जीते थे। कुल मिलाकर के शाइना NC ने अब इस बयान को लेकर के मोर्चा खोल दिया। उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है थाने में जाकर के, और अब इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि आगे अरविंद सावंत क्या माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि महायुति के नेताओं ने एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी पर महिलाओं का अपमान करने का मुद्दा उठा दिया है, और इसके बाद कई सवाल भी दागे हैं और तीखी प्रतिक्रिया भी महायुति की तरफ से आई है। और खुद शाइना NC ने भी मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि अभी तो मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई हूँ, आगे जाकर के मैं चुनाव आयोग के सामने भी शिकायत दर्ज कराऊंगी ताकि अरविंद सावंत पर कार्रवाई हो, और नहीं तो अरविंद सावंत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि शाइना NC चुनाव आयोग से शिकायत करती हैं या नहीं, और सबसे अहम बात यह है कि इस बयान को लेकर के अरविंद सावंत क्या अपना खेद प्रकट करते हैं या माफ़ी मांगते हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।